नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफ फैमिली। डे फिल्म बस आज मैं एक स्टॉक को रिव्यू करने वाला हूं जो मैं फर्स्ट टाइम करूंगा बिकॉज अपने आप में ही स्मॉल कैप कंपनी है, गजब के फंडामेंटल्स है। और अगर आपको अभी के टाइम में पॉलीकैब और हेवल्स महंगा लग रहा है तो गैस आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पॉलीकैब में और हेवल्स में निवेश किए हैं तो उसमें आराम से निवेशित रहे बिकॉज दोनों एस टी का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है। बट बहुत लोग पूछते हैं कि सर उस इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी कंपनी है जो आने वाले कल में उनके मार्केट कैप काफ़ी बढ़ सकते हैं। बिकॉज क्या है, जब मैं पॉलीकैब को कवर करता था उनके मार्केट कैप बहुत ही छोटे थे, 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास थे। लेकिन अभी के टाइम की बात की जाए तो कैसे वो 30-35 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। तो इसी बीच में उनके पीयर्स में ऐसी कौन सी कंपनी है जो केबल्स एंड वायर्स में काम करती है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और अभी के टाइम में स्मॉल कैप हैं, जो आने वाले कल में लार्ज कैप जरूर हो। तो आपके पास अगर हेवल्स है, पॉलीकैब है तो उसको बेचिएगा मत। लेकिन यस, अगर आपको दोनों महंगे लगते हैं और उसके विकल्प में अगर आपको उस इंडस्ट्री में कोई अच्छी खासी स्मॉल कैप में एंट्री करनी है जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना के दें, तो गाइस ये कंपनी बहुत ही शानदार है। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि हर एक इंडस्ट्री में दो तीन तरह की कंपनी होते हैं, एक लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। लेकिन जिस स्मॉल कैप में अच्छे खासे पोटेंशियल हो वो पैसे जरूर बनाते हैं। पाइप्स एंड पीवीसी की बात की जाए तो एस्टेल का नाम देखने को मिलता है, फिनोलेक्स पाइप के नाम की बात की जाए उसके बाद हमें प्रिंस पाइप का भी नाम देखने को मिलता है। तो जी हाँ, एस्टेल में ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, आने वाले कल में वो ज़रूर ग्रोथ करेगी। बट इस स्मॉल कैप में प्रिंस पाइप की बात की जाए तो उसमें ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो इसी बीच में कैसा, अगर आपको इसी इंडस्ट्री में जो कि केबल्स में काम करती है स्मॉल कैप पर निवेश करना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए बिकॉज ये मैं फर्स्ट टाइम रिव्यू करने वाला इस कंपनी के ऊपर जो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और एक करेक्शन दे रहा है। जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में एक करेक्शन के फेज में इसको आप उठा सकते हैं। फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे गाइस मैंने इस पर्पज से वीडियो बनाया है जहाँ पे आप इस इंडस्ट्री में स्मॉल कैप में अगर आप कोई निवेश करना पसंद करते हैं तो गाइस आप के ई आई इंडस्ट्रीज़ को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। ऑल अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें एक गिरावट का सामना देखने को मिल रहा था, जहाँ पे पॉली कैप में आज के दिन में हमें अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली, तेजी देखने को मिली। तो गाइस इधर पे एक करेक्शन का फेज है जहाँ पर अगर ये फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करे तो कैसे घुसने का मौका हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और आपको अगर इस वीडियो में पूरा इंटरेस्ट है, इस कंपनी पर इंटरेस्ट है, तो भाई इसके फंडामेंटल्स को आप ज़रूर देखें और कम से कम अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालें। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी यहाँ से भी गैस 4-5 गुना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकती है बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। लास्ट 5 डेज़ की बात की जाए तो लास्ट 5 डेज़ में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसमें फर्दर फॉल हो जहाँ पे एक्मुलेशन की आराम से एंट्री पॉइंट हो सके। 5 इनके फॉल के बावजूद अगर आप देखें वाई टी डी में के ई आई इंडस्ट्रीज़ ने 133% के आसपास पैसे बना के दिए, जो अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार बात है। और अगर आप देखें तो बहुत ही स्टेबिलिटी के संग दोस्तों इसने पैसे बनाए हैं। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन यस इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ निकल के आता है। वैल्यूएशन भी गैस हमें काफ़ी इनलाइन देखने को मिलते हैं। लास्ट 5 ईयर्स की बात कीजिए तो हमें 5 ईयर्स में 200 अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले हैं। 1 लाख को इसने 5 ईयर्स में 9 लाख के आसपास बनाया है। और लॉन्ग टर्म में गैस अगर ग्रोथ ऐसे ही इंजन इनके चालू रहे तो आने वाले कल में गैस ये भी एक मिड कैप के बाद एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, जैसे अभी के टाइम में पॉली कैप बन चुकी है। सर अब देखें जब से इनकी लिस्टिंग हुई है इसने अच्छे खासे पैसे बना के दी। यहाँ पर अगर देखें लिस्टिंग के बाद इसने अच्छी खासी उड़ान भरी थी और उसके बाद हमें कोविड क्रैश देखने को मिला जिसकी वजह से ये भी गिरी थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट देने के बाद इसमें करेक्शन का फेज हमें निकल के आ रहा है। तो इससे का इस करेक्शन से पैनिक मत करिएगा और एक सर्टन लेवल के पास जहाँ पे चाहे तो मैं बताऊँगा कि कहाँ पे इसका आराम सपोर्ट बन सकता है जहाँ पर आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो जी हाँ, के ई की बात की जाए तो अगर आपको पॉलीकैब में और हेवल्स में निवेश करने का इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स गैस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए बिकॉज वो सब अभी लार्ज कैप कंपनी बन चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका मार्केट कैप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास है, मतलब ये भी एक छोटी कंपनी है। गजब के चार्ट पैटर्न है, मैं दिखाऊंगा फाइनेंशियल्स। लेकिन अगर आप चाहें तो इनके पीयर्स में इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूंगा अगर आपके पास पॉलीकैब हेवल्स हैं तो इस वीडियो को देखिए बेचिएगा मत बिकॉज वो सब एस्टेल के टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है। बट बहुत लोग बोलते हैं कि सर एस्टेल में ऑफकोर्स ग्रोथ है लेकिन उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन मुझे प्रिंस में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जाने वाले कल में इसके मार्केट कैप काफ़ी बढ़ेंगे तो उस पर्पज से अगर आप चाहें तो इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं बिकॉज ये भी गैस केबल्स एंड वायर्स में काम करने वाली अच्छी कंपनी निकल के आती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए हैं। अब एक बार थोड़ा सा के ई इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपनी का गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1968 के आसपास। बहुत ही पुरानी कंपनी है। इनके पार्टनरशिप फंड की बात की जाए तो नाम क्या है, के ई का फुल फॉर्म कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। और ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? केबल्स एंड वायर्स विद अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंजिंग फ्रॉम हाउसिंग वायर्स टू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज।
बहुत ज़्यादा दोस्तों पावर ट्रांसमिशन की बात की जाए, प्रोडक्ट की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन ईपीसी की बात की जाए, तो ये इसके पीयर्स हमें देखने को मिलते हैं और इसी कंपनी का हमें बिजनेस मॉडल सेम टू सेम पॉलीकैब जैसे देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो अपने आप में ही एक शानदार कंपनी निकल के आ जाती है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेते हैं कंपनी के बारे में कि सही में कंपनी निवेश करने लायक है या फिर नहीं है। बिकॉज इसके पहले जब 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को टच कर रही थी पॉलीकैब, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली और 800 का स्टॉक अभी के टाइम में 2500 के आसपास है। ये दोस्तों अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से एक थोड़ा सा करेक्शन दिखा चुका है, 10-15% के आसपास इसमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, मैं चार्ट पे देख रहा था 1075 के आसपास एक सपोर्ट इमर्ज हो सकता है, इसको तोड़ता तो आने वाले कल में गाइस इसमें एक और गिरावट होगी, बट उससे पैनिक मत करिएगा। बिकॉज स्मॉल कैप में ये गिरावट होती भी है लेकिन लॉन्ग टर्म रिकवर भी होता है। लेकिन देखना बनता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो गाइस एक छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप अभी के टाइम में 10,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 30 के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, हमें ठीक ठाक इनलाइन देखने को मिलते हैं। स्टॉक अगर आर से निकालें 21% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। आर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17% के आसपास है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कंपनी के सेल्स कैसे हैं। बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, और प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं, मैं सीधा यही बात जानता हूँ। अगर आप देखें 2017 में इनके जो सेल्स हैं 2600 करोड़ के आसपास थे, 3400 करोड़ हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 4200 करोड़, 4800 करोड़ और 21 की बात की जाए तो कैसे उसमें काफ़ी डिक्लाइन था। बिकॉज हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस समय मार्केट में काफ़ी लॉकडाउन का फियर था और इनके बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट हमें होते हुए देखने को मिले। बट इनके जो प्रॉफिट्स थे वो भी देखना बनता है। तो कैसे इतना डिस्पाइट ऑफ ह्यूज सेल, मतलब ह्यूज लॉस, अगर आप देखें सेल्स में काफ़ी वॉल्यूम लॉस था, बट उसके बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो हमें हर ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अगर ऐसा ही ग्रोथ इंजन गैस कोई स्मॉल कैप में आपको मिल जाए जो ईयरली अपने प्रॉफिट पे ध्यान दे, कंपनी कैश रिच हो और काफ़ी ग्रोथ हो, तो आने वाले कल में गैस उनका जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा हो सकता है। मैं प्राइस को छोड़ के हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूँ कोई कंपनी का मार्केट कैप कितना बढ़ सकता है। बिकॉज मार्केट कैप बढ़ेगा तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और हर एक ईयर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके जो ईपीएस है वह बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए रिजर्व की तो अगर आप देखें रिजर्व हमें 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही सुपर है। बिकॉज 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व रखती है तो बहुत ही सुपर बाब होती है। बोरोइंग्स के बारे में ध्यान दें तो बहुत ही हद तक कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और 316 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो कि बहुत ही ह्यूज नहीं है और कंपनी चाहे तो कभी भी इसको सॉल्व कर सकती है। अब देख लेते हैं कि इधर पे प्रोमोटर की होल्डिंग क्या देखने को मिलती है। तो जी हाँ, सो पिछले कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को कम किए हैं, इस बात को मैं छुपाना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी भी 38% का जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। ध्यान रखिएगा। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक है पिछले कुछ समय से प्रोमोटर ने जो माल बेचा है एफआईएस ने उसको होल्ड किया है, उसको ऐड कर रहे हैं। डीआईएस ने अगर आप देखें तो अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ा दी है, 23% से अगर आप देखें 25% के आसपास हो चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो वैसे यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होता हुआ देखने को मिली है और उसके बावजूद भी शेयर के प्राइस में काफ़ी हमें उछाल देखने को मिल चुकी है। इनके पीयर्स की बात की जाए तो अब इसते हैं कि पॉलीकैब की बात की जाए, फिनोलेक्स केबल की बात की जाए, यूनिवर्सल केबल्स की बात की जाए, ये सारे दोस्तों इनके ही पीयर्स हमें देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो इनका जो प्राइस ट्रेंडिंग है हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। ऑल दो फिनोलेक्स केबल ये भी एक अच्छी कंपनी है, उनका प्राइस ट्रेंडिंग 16 के आसपास है। बट अभी के टाइम में अगर आप कंपेयर करें तो स्मॉल कैप से जिसके अंदर ग्रोथ हो तो जी हाँ, कंपनी काफ़ी ग्रोथ मेकिंग दिखाई पड़ती है। इनकी सेल्स की बात की जाए जो कि बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी हमें इनलाइन देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के ठीक ठाक रिजर्व भी हो, कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स बहुत ही कम दिखाई पड़ जाता है। एक शानदार कंपनी है, बहुत लोग इसके बारे में एक रिव्यू भी चाहते हैं। तो जी हाँ, सो बहुत ही शानदार कंपनी है और इसको मैं जानबूझ के बना रहा हूँ। बिकॉज ऑल टाइम हाई से कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस चाहे वो स्मॉल कैप हो, अगर वो गिरावट का शिकार होता है तो गैस हमें एक बेस लाइन बनानी है। सबसे पहले 14% के आसपास करेक्शन होता है एज पर द फिबोनाची चार्ट, उसके बाद हमें 23% के आसपास निकल के आता है और उसके बाद खराब केस में 38% के आसपास होता है। तो मुझे लगता है गैस कि इस डिप के बाद अगर आपको ये डिप मिलता है अपने ऑल टाइम हाई से, आप माइनस कर सकते हैं, जहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म वाले इधर पर घबराए ना, बिकॉज कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही लंबे समय में काफ़ी बढ़ सकता है। वैसा नहीं कल से कल पैसे बनेंगे, लेकिन आपको हॉरिजॉन का 3 साल का है, 5 ईयर्स का है, तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास पॉलीकैब है, हेवल्स हैं, तो भाई उसको आपको ज़रूर कंटिन्यू करना है। बट उसके पीयर्स में अगर आपको कोई छोटी कंपनी में निवेश करना है, इसमें पोटेंशियल हो, तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए है। बिकॉज बहुत लोग यही बोलते हैं कि सर प्रिंस फाइव को बहुत बार कवर करते हैं, लेकिन उससे भी छोटी कंपनी बताइए जो माइक्रो कैप हो और लॉन्ग टर्म में निवेश करने का एक अच्छा खासा मौका दे,
जिनके फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है। तो मैंने हाल फिलहाल में गाइस पीपीएल को कवर किया था। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने बताया कि हर एक इंडस्ट्री में छोटी होती कंपनी बड़ी होती है, मीडियोकर होती है, बट जिस कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ निकल के आता है, जिसके मार्केट कैप एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं, उसमें हमें रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स है, किसी में कम ग्रोथ है, किसी में ज़्यादा ग्रोथ है, बट इसी हिसाब से आपको जज करना है। तब के पास हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए, आप इसमें थोड़ा करेक्शन अगर फर्दर होता है तो एसआईपी की वे में इक्का दुक्का स्टॉक लेके फर्दर फॉर लॉन्ग टर्म अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, और नहीं लिए हुए हैं तो ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज एक लर्निंग के फेज से भी दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो आज के दिन साझा करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही में लाइक हैवल्स को या फिर पॉलीकैब को बेच दें। इसका मतलब ये था कि आप चाहें तो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की एक अच्छी खासी कंपनी हमें निकल के आ जाती है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।